हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। आज मैं बात करूंगी सिंथेटिक मेडिसिन वर्सेस नेचुरल मेडिसिन ऑफ थायराइड। थायराइड में दो तरह की मेडिसिन होती हैं और जो नेचुरल मेडिसिन जिनके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, ये वो मेडिसिन नहीं है जो कि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन, नेचुरोपैथी में मेडिसिन या फिर होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में सुनते हैं। दीज आर मेडिसिन जो होती है ये डिफरेंट है। और जो नेचुरल मेडिसिन है जिसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ जो आपको बताऊंगी, इसका ट्रुथ क्या है, क्यों लेना चाहिए और कब लेना चाहिए और ऑब्जर्वेशन में ही लेना चाहिए जो नेचुरल मेडिसिन आती हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग और बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं। ये कहाँ से आती है, इनका सोर्स क्या है, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं उस मेडिसिन के बारे में बात करूंगी जिसको कि नॉर्मली थायराइड पेशेंट्स जो होते हैं मॉर्निंग में एक गोली जो होती है वो इनटेक करते हैं। वो होती है सिंथेटिक थायराइड मेडिसिन। सिंथेटिक हॉर्मोन्स होते हैं इसके अंदर और आपने इनके नाम सुने होंगे, थायरोक्सिन, थायरोनॉम, लिवोथायरोक्सिन या फिर सिंथ्रोइड। ऐसी मेडिसिन जो होती हैं, ये सारी मेडिसिन जो होती हैं कहलाती हैं सिंथेटिक थायराइड मेडिसिन। ठीक है, इसको लैब के अंदर तैयार किया जाता है और इनके अंदर कुछ कंपाउंड्स होते हैं, सॉल्ट्स के द्वारा लेबोरेटरी में ये मेडिसिन तैयार की जाती हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो कॉम्पोजिशन जो होती है वो बिल्कुल इसी तरह होती है जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी T4 के जो हार्मोन्स होती है प्रोड्यूस करती है विद द हेल्प ऑफ थायराइड ग्लैंड। बिल्कुल उसी तरह की ये मेडिसिन होती हैं जो कि सिंथेटिक फॉर्म में होती हैं और T4 का वर्जन होती है। सारी की सारी जितनी सिंथेटिक जो मैंने मेडिसिन के नाम बताए और भी उसके अंदर जो होता है सिर्फ T4 लिखा होता है, थायरोक्सिन लिखा होता है। तो वो मेडिसिन जो होती है वो सिंथेटिक थायराइड मेडिसिन होती है। अब हम बात करेंगे जो नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल थायराइड मेडिसिन जो होती हैं वो कहाँ से आती हैं और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है। और पहले तो ये मेडिसिन नहीं बनती थी, नहीं दी जाती थी, लेकिन कुछ पिछले सालों से, पहले तो ये इंडिया के बाहर ही इनका बहुत ज्यादा प्रचलन था, लेकिन अब इंडिया के अंदर भी ये चीजें जो है दी जाने लगी हैं। और एक अभी लास्टली कुछ दिन पहले मेरे पास एक पुरानी जो पेशेंट थी, उन्होंने फिर से मुझे रिकॉल किया और मुझसे बात करनी चाहिए, तो मैंने उनसे बात की क्योंकि वो मेरी क्लाइंट रह चुकी थी। तो मैंने उनसे बात की तो उनके डॉक्टर ने एक्चुअली उनको इस तरह की एक मेडिसिन भी दी थी जिसके रिजल्ट्स जो थे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो नेचुरल थायराइड मेडिसिन है ये कभी भी नेचर से नहीं आती है, ये किसी प्लांट बेस्ड सोर्स से नहीं आती है, ये एनिमल ड्राइव्ड होती है, यानी कि यूजुअली ये पिग से बनाई जाती हैं। बेसिकली इनका जो सोर्स है वो पिग है और भी एनिमल्स हो सकते हैं। पिग से किस तरह से बनाई जाती है मेडिसिन? पिग का जो ग्लैंड होता है, जो थायराइड ग्लैंड होता है, उसको पाउडर फॉर्म में किया जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है T4 और T3 यानी कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन एंड एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन, इन दोनों की प्रेजेंटेशन होती है। तो ये जब इससे जो कैप्सूल तैयार किया जाता है जिसको नेचुरल जो मेडिसिन है थायराइड की कहा जाता है, इसके अंदर इनएक्टिव फॉर्म तो होती है लेकिन एक्टिव फॉर्म का भी कुछ पार्ट होता है जो कि बहुत तेजी से आपकी बॉडी के अंदर रिएक्ट करता है। जैसे अगर आप जानते होंगे कि थायराइड जो ग्लैंड होता है वो T4 और T3 हार्मोन्स को रिलीज करता है। ज्यादातर जो हार्मोन होता है वो T4 ही होता है और बहुत कम मात्रा में T3 प्रोड्यूस होता है। हमारी बॉडी की कन्वर्जन की जो मतलब किस हद तक कन्वर्ट कर सकती है, कितनी एक्टिव है, कितनी प्योर है, कितनी अच्छी कैपेबल है हमारी बॉडी, उसके अकॉर्डिंगली ये अपने आप जो होती है एक्टिव हार्मोन में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी उसके बाद सरवाइव करती है। उसमें हमारे बहुत सारे जो जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं वो सारे उसी के द्वारा होते हैं जो T3 हार्मोन होता है। तो वो जो मेडिसिन होती है वो जब आपको डायरेक्टली दी जाती है तब क्या होता है, आपकी बॉडी जैसे आपने पिछले कुछ साल से आप थायराइड की मेडिसिन खा रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट्स देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आपने इस तरह की आर्मर मेडिसिन, WP मेडिसिन या MP मेडिसिन जो कि नेचुरल थायराइड मेडिसिन होती है, जब भी आप इस तरह की मेडिसिन को लेना शुरू करते हैं, हालांकि मिनिमल डोज से ही लेना चाहिए। और मैं यहाँ ये जरूर कहूंगी कि अगर आप किसी एंड्रोक्रोलॉजिस्ट के अंडर ये ऑब्जर्वेशन में ले रहे हैं तो ही ये सेफ है, क्योंकि ये कई बार बहुत तेजी से आपकी बॉडी के अंदर रिजल्ट डेवलप करती है। किन लोगों को ये मेडिसिन लेना चाहिए? उन लोगों को ये मेडिसिन लेना चाहिए क्योंकि इसके अंदर एक्टिव हार्मोन होता है, तो ये कन्वर्ट नहीं होगा, सीधा रिजल्ट देगा आपकी बॉडी के अंदर। किन लोगों को ये मेडिसिन लेना चाहिए? जो लोग काफी सालों से मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन उनकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल भी सुधर नहीं रही है, मतलब उनको मेडिसिन लेने के बाद उनकी डोजेस तो बढ़ रही हैं
और बहुत ही सिंपल वे में अगर मैं कहूँ कि उनकी बॉडी इतनी कैपेबल ही नहीं है, या तो उनका लिवर कॉम्प्रोमाइज है, या फिर उनकी किडनी कॉम्प्रोमाइज है, या फिर उनका गट कॉम्प्रोमाइज है, जिसकी वजह से जो T4 से T3 का कन्वर्जन होना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, चाहे भी किसी भी रीजन से हो। अगर आपने कोई एफर्ट नहीं लगाए हैं, जैसे मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं ज्यादातर, तो मैं क्या करती हूँ, अगर उनके जो थायराइड का लेवल्स चाहे जो भी हो, मैं नेचुरल प्रोसेस के द्वारा ही उनको ट्रीट करती हूँ, और विद द हेल्प ऑफ डाइट प्लान्स। अगर बहुत जरूरी होता है तो कोई सप्लीमेंट एडवाइस करती हूँ। विद ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट जरूर होनी चाहिए आपकी। उसके द्वारा बहुत सारे ऐसे मतलब पिछले 3-4 साल में ऐसे बहुत सारे जो थायराइड पेशेंट थे उनके अंदर जो है रिकवरी देखने के लिए मिली, काफी अच्छे रिजल्ट्स जो है वो देखने के लिए मिले। और वो उन्हीं लोगों को देखने के लिए मिले गाइस जो लोग प्रॉपर डाइट प्लान्स को फॉलो करते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उनको फॉलो करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई एफर्ट ही नहीं किया है, ना तो अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया है, ना ही अपने डाइट्स को चेंज किया है, ना ही अपने किसी भी तरह की अपने लिए कोई एफर्ट नहीं किया है, बस ये सोच के कि मेरी बॉडी जो है वो कन्वर्ट नहीं कर पा रही है, बहुत साल से मैं मेडिसिन ले रही हूँ थायराइड की लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है, मेरा वेट भी लूज नहीं हो रहा है, मेरी जितने भी सिम्टम्स है वो भी नहीं जा रहे हैं, तो गाइज उस कंडीशन में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप इस तरह के नेचुरल जो थायराइड मेडिसिन आती है वो लें, या तो फिर बेसिकली इसको नेचुरली ट्रीट करें। नेचुरली ट्रीट करना सेफ होता है क्योंकि इसमें डाइट ही होती है जो मेन काम करती है। लेकिन जो सिंथेटिक आप ये जो नेचुरल थायराइड मेडिसिन होती है, जैसे अभी एक मैं आपके साथ एक केस स्टडी बताती हूँ। भी मेरे पास एक पेशेंट थी पहले जिनको थायराइड था, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने डॉक्टर के पास गए, उनको हाथों पैर में शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने उनको जो मेडिसिन लिखा उसके अंदर T3 था, यानी कि नेचुरल जो थायराइड मेडिसिन जिसकी मैं बात करी, हालांकि वो एक ग्रुप में था लेकिन उसके अंदर T3 था। उसका रिजल्ट क्या हुआ, और उनका TSH बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ा हुआ था। ये भी आप जरूर याद रखिए कि अगर आपका TSH मतलब बिल्कुल ही 100 टच कर रहा है, या फिर मतलब 80 से अबव है, या 50 तक भी है, तो भी आप सोच सकते हो कि चलिए आपको थोड़ी बहुत जो है जरूरत है। बट अगर 10 है, या 10 से जरा सा ही ज्यादा है, 20 से भी, 15 से भी बिलो है, उस कंडीशन में T3 का जो इस तरह का नेचुरल थायराइड का जो सप्लीमेंट होता है वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उसका रिजल्ट क्या हुआ, बहुत तेजी से उनका थायराइड जो है वो हाइपो से हाइपर की तरफ चला गया, यानी कि रेंज बहुत तेजी से कम हुई। और उसके बाद डॉक्टर ने क्या किया, उनको हाइपर थायराइड की मेडिसिन के ऊपर डाल दिया। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये तेज कितनी, और ये कोई बहुत लंबी मतलब नहीं है कि उन्होंने बहुत ही सालों तक ये मेडिसिन ली तब जाके ये कंडीशन आई है। ये आई थिंक कुछ ही समय में ये कंडीशन आ गई थी उनकी कि उनको हाइपोथायराइड से कई साल से वो डील कर रही थी, लेकिन हाइपर थायराइड में वो एकदम जंप कर गई जैसे उन्होंने ये मेडिसिन लिया। और उसके बाद अब डॉक्टर उनको हाइपर थायराइड की मेडिसिन जो है वो दे रहा है। ये मजाक है या फिर इंसान क्या कर रहा है, मतलब मेरे को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया कि आप थोड़ा सा अवेयर रहें। अगर आपकी ऐसी कंडीशन है जहां पर आप बिल्कुल ही मतलब आपकी फिजिक ऐसी है, या जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है जहां पर बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं आ रहा है, वहां पर आप इस तरह के जो ये नेचुरल मेडिसिन है वो ले सकते हैं। वो भी बहुत ही मिनिमल डोज से आप स्टार्ट कीजिए, अदरवाइज आप नेचुरल ही जाइए। अगर आप मेरे साथ डाइट प्लान्स लेना चाहते हैं, अपने थायराइड को ट्रीट करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, वेट लॉस के साथ काम करना चाहते हैं, और भी कोई डिजीज है अगर आपको उस पर आप काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर और मेरी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां आप मेरे साथ अपने लिए एनरोलमेंट बुक कर सकते हैं। कॉल नहीं कर सकते हैं, डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। आप वहां पर अपने लिए एनरोलमेंट बुक कर सकते हैं, जहां पर आपको वीकली डाइट प्लान्स जो है वो दिए जाते हैं। काफी अच्छी जो है रिजल्ट्स मेरे आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। काफी लोगों ने ट्रीटमेंट लिया मुझसे और अच्छे रिजल्ट्स भी उन लोगों को देखने के लिए मिले हैं। सो आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, और वेट कीजिए क्योंकि ऐसी ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं हमेशा आती रहूंगी आप लोगों को जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।